वो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं और नहीं छोड़ सकते हैं। महतो वोटर की बात करें तो महतो वोटर की संख्या 1,30,604 है। पासवान वोटर की बात करें तो पासवान वोटर की संख्या 1,16,047 है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मुंगेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण को लेकर। जातीय समीकरण को बताकर हम किसी व्यक्ति विशेष के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जातीय समीकरण हमारा एक ही मकसद है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपके लोकसभा सीट पर किस पार्टी का दावा मजबूत है। भले ही पार्टी जो है जात पात से ऊपर उठकर बात करने की दावा करते हो, लेकिन जब पार्टी उम्मीदवारों का टिकट जब देती है तो जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट देती है। पार्टी उसी उम्मीदवार को उतारती है जिस लोकसभा सीट पर जिस जाति का जनसंख्या अधिक होता है, उम्मीदवार भी उसी का होता है। तो आज हम उसी क्रम में बात करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट का। मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है। पहला है मुंगेर, दूसरा है जमालपुर और तीसरा है सूर्यगढ़ा। चौथा विधानसभा पड़ता है लखीसराय और 5वां विधानसभा पड़ता है मोकामा और 6ठा विधानसभा पड़ता है बाढ़। आपको मैं बता दूं कि देश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 48 घंटा के अंदर किसी भी पल किसी भी समय चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग 2 दिन का श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दौरा पर है। कल और आज शाम तक चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का दौरा करके वापस दिल्ली लौट आएगा। और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। ये ऐसा संभावना बन रहा है। अगर मैं मुंगेर लोकसभा का इतिहास पर बात करूं तो 2014 से पहले इस सीट पर पिछड़ों का वर्चस्व माना जाता था। 2004 में यहां से जयप्रकाश यादव को जीत मिला था। 1999 में यहां से मंडल जी को जीत मिला था। उनका पूरा नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन 1999 में यहां से मंडल समाज के प्रतिनिधित्व किया था सांसद का। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट का पूरा तस्वीर ही बदल गया। जी हाँ, 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट भूमिहार बाहुल सीट कहलाने लगा। इस सीट पर भूमिहारों का कब्जा हो गया। एक शब्द में कहें तो अभी तक 3 चुनाव की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर भूमिहार ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 2009 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जीत मिला था। 2008 के परिसीमन के बाद 2014 में बात करें, 2014 में यहां से बीना देवी को लोजपा के टिकट पर चुनाव जीतने का मौका मिला। 2019 की बात करें तो 2019 में पुनः राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जीत मिलता है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई पहचान के कोई मोहताज नहीं है। वो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। भले ही नीतीश कुमार से नाराजगी उनका हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का साथ वो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं और नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम यहां का जातीय समीकरण की बात करें, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस सीट पर भूमिहारों का वर्चस्व है, तो
उसका भी, उनका संख्या भी अधिक रहेगा। भूमिहारों का यहां बात करें तो भूमिहार की वोटर की जो संख्या है वो 2,64,551 है। भूमिहार जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, भूमिहार वोटर की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या और वोटर में अंतर होता है। जनसंख्या में जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी गिनती होता है, और वोटर में जिसका 18 साल से उम्र अधिक है उसी का गिनती होता है। एक बात आप क्लियर? अगर हम यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर की संख्या 2,17,155 है। राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटर की संख्या 1,05,000 है। अगर हम मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटर की संख्या 1,20,000 है। महतो वोटर की बात करें तो महतो वोटर की संख्या 1,30,604 है। पासवान वोटर की बात करें तो पासवान वोटर की संख्या 1,16,047 है। अगर हम मंडल वोटर की बात करें, मंडल वोटर की, तो मंडल वोटर की संख्या 1,16,118 है। अगर हम कुम्हार वोटर की बात करें तो कुम्हार वोटर की संख्या 80,000 है। मांझी वोटर की बात करें तो मांझी वोटर की संख्या 54,218 है। शर्मा वोटर की बात करें तो शर्मा वोटर की संख्या 47,259 है। दास वोटर की बात करें, रविदास वोटर की बात करें तो रविदास वोटर की संख्या 44,032 है। अगर हम शाह वोटर की बात करें, शाह, ध्यान से सुनिएगा, शाह वोटर की बात करें तो शाह वोटर की संख्या 36,332 है। अगर हम चौधरी वोटर की बात करें तो चौधरी वोटर की संख्या 34,241 है। ठाकुर वोटर की बात करें तो ठाकुर वोटर की संख्या 31,256 है। पंडित वोटर की बात करें तो पंडित वोटर की संख्या 27,421 है। रजक वोटर की बात करें, रजक मतलब धोबी, धोबी वोटर की बात करें तो 17,179 इनकी संख्या है। यह रहा मुंगेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। आप अनुमान लगाइए, यह रहा मुंगेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। अब आप अनुमान लगाइए कि इस सीट पर किस पार्टी का दावा मजबूत है, महागठबंधन का या एनडीए का। महागठबंधन किस उम्मीदवार को यहां उतार सकता है तो उसका जीतने का संभावना अधिक होगा। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर बताइए। एनडीए से तो फिक्स है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर बताइए कि कौन जीतेगा। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ।